हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरआरबी जेई 2024 का नोटिफिकेशन जुलाई लास्ट या अगस्त के 15 अगस्त से पहले आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि 20-25 दिन में आपको नोटिफिकेशन आरआरबी जेई 2024 का, जो कि एक इस बहुत बड़ा नोटिफिकेशन होगा इस साल का, वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब उससे पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बच्चों ने डिप्लोमा कर लिया है, बहुत सारे बच्चों ने बीटेक कर लिया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट हो चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट होने का वेट कर रहे हैं, यानी कि अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आइए एक डाउट को सॉल्व करते हैं कि सर इसमें आरआरबी जेई में एक्चुअली कौन अप्लाई कर पाएगा। मैं आपका पूरा डाउट यहां पर क्लियर करता हूं कि डिप्लोमा का बच्चा अप्लाई कर पाएगा या बीटेक का बच्चा अप्लाई कर पाएगा, या जो पास आउट है वो अप्लाई कर पाएगा, या जो फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर पाएगा। तो मैं यहां पर आपको सारा डाउट आपका क्लियर करता हूं। बेटा देखिए, इसमें आरआरबी जेई 2018 का जो नोटिफिकेशन है, अगर आप उसमें एनेक्सर ए को पढ़ेंगे, यानी कि जो टेबल ए दे रखा है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहां पर एक चीज बहुत साफ लिखी हुई है। आप जेई के कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी जूनियर इंजीनियर की कैटेगरी में बेटा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सिविल में है तो सिविल में, इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल में। तो जैसे मैं यहां पर बेसिकली मैं मान लो मैकेनिकल वालों के लिए बताता हूं, तो जैसे मान लो मैकेनिकल वाले हैं या कोई भी बच्चा है किसी भी ब्रांच का है, ब्रांच से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ डिपार्टमेंट से है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, जेई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 3 साल का डिप्लोमा उसी ब्रांच में होना चाहिए। जैसे अगर आप सिविल में है तो सिविल में, इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में। और एक बात यहां पर समझिएगा, यहां पर सारी सब ब्रांचेस भी एलिजिबल होती हैं। अगर मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की सारी ब्रांचेस, बीटेक किया है तो बीटेक की सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे वो मेटलर्जी हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो, सब यहां पर एलिजिबल है। तो 3 साल का डिप्लोमा अगर है आपका आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। कोई भी सब ब्रांच में है तब भी आप एलिजिबल है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या सर बीटेक एलिजिबल है? तो बेटा बीटेक भी इसमें एलिजिबल है। देखिए, आप कोई भी देखेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब आप जो भी आपका ब्रांच है आप उसमें 3 साल का डिप्लोमा आपका हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, आपके पास बीटेक है, एमटेक है, तब भी आप इसमें एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच से आपका है तब भी, यानी कि मैकेनिकल की किसी भी ब्रांच से अगर आपका बीटेक हो या फिर डिप्लोमा हो, आप इसमें तब भी एलिजिबल है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि डिप्लोमा एलिजिबल है, यस। बीटेक एलिजिबल है, यस। दूसरा क्वेश्चन, क्या सर पास आउट एलिजिबल है या फाइनल ईयर एलिजिबल है? तो बेटा एक तो चीज मैं आपको दिखा दूं यहां पर कि देखिए, इसी में एनेक्सर में नीचे अगर आप देखेंगे तो एक लाइन यहां पर लिखी हुई है कि जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें एलिजिबल है। हायर क्वालिफिकेशन एज बी बीटेक या इसमें भी एलिजिबल है। 3 साल का डिप्लोमा और बीटेक दोनों यहां पर एलिजिबल है। अब एक चीज यहां पर मैं आपको और बताऊंगा, वो ये है कि क्या इसमें पास आउट एलिजिबल है या फिर इसमें वो बच्चे एलिजिबल हैं जो फाइनल ईयर में हैं। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, कुछ पेज नंबर 6 पे मैं जाता हूं और आपको एक का नोटिस यहां पर दिखाता हूं, ठीक है ना। आते हैं यहां पर पॉइंट नंबर 6 पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आते हैं। डायरेक्टली यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर डायरेक्टली एक चीज लिखी हुई है कि कैंडिडेट शुड हैव रिक्विजिट एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन एनेक्सर ए, जो मैंने अभी आपको एनेक्सर ए दिखाया है, टेबल ए दिखाया, of this recognized board या university institute as this closing date of the online registration. This those awaiting the final examination of the prescribed educational या technical qualification should not apply. अब बेटा यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से देखेगा, वो बच्चे जो कि अवेटेड हैं, जो कि वेट कर रहे हैं किसका, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, दोज अवेटिंग द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। जो बच्चे फाइनल एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, यानी कि अभी आप फाइनल ईयर में हैं और आप फाइनल एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सुन लीजिए, दोज अवेटिंग आपको दिखाता हूं मैं क्लियरली थोड़ा सा, those awaiting the results of the final examination of the prescribed educational technical qualification should not apply. वो बच्चे जो फाइनल ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यानी कि आप अभी फाइनल ईयर में हैं और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियरली आपके पास 3 साल की या 4 साल की कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। डिग्री का मतलब, अगर आपके पास आपका रिजल्ट है, अगर आपने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सारे डाउट फिर से सुन लीजिए। बीटेक एलिजिबल है, यस। हायर डिग्री एलिजिबल है, यस। डिप्लोमा एलिजिबल है, यस। सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं क्या? सारी सब ब्रांचेस एलिजिबल है, मैकेनिकल की या इलेक्ट्रिकल की या सिविल की, यस। ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि क्या सर मैं पास आउट होना चाहिए मुझे, यस। अगर मैं फाइनल ईयर में हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? अगर आप फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हैं और आपका रिजल्ट आ चुका है
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो जैसा कि यहां पर पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने रिजल्ट का अवेट कर रहे हैं फाइनल एग्जामिनेशन के, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, शुड नॉट अप्लाई। और भी आपका जो डाउट है आप इसी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, ताकि मैं उस पर थोड़ा सा देख के आपको डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल डिस्कशन आपसे कर पाऊं, डिटेल आपको उस पर मैं कुछ जानकारी दे पाऊं। ठीक है ना। तो आप यहां पर अपने डाउट को जरूर बेटा मैसेज करेगा। बाकी जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर करके जरूर जाइएगा। और आरआरबी जेईई की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी डेली क्लास का टाइमिंग है रात को 9 बजे, जो कि डेली क्लास चलती है मेरी यहाँ पर। तो बेटा अगर आप देखेंगे आरआरबी जेईई की क्लास तो मेरी डेली रात में 9 बजे चलती है। आप देखिए अभी आज भी शेड्यूल है क्लास, तो आपको डेली दिख जाएगी। आप लाइव के सेक्शन में जाइए इसी वीडियो के, और आपको लाइव सेक्शन में मेरी डेली क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए ये क्लास है, ये कल की क्लास है, तो आपको डेली की क्लास यहाँ पर लाइव सेक्शन में आपको दिख जाएगी। तो आप यहां पर जरूर जाइएगा और डेली को क्लास अटेंड करिएगा। मेरी रात में 9 बजे क्लास होती है। ठीक है बेटा। बाकी अगर आप चाहते हैं किसी भी लाइक आप अगर चाहते हैं कि मैं आरआरबी जेईई की तैयारी करूं, मैं एई जेईई की तैयारी करूं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करूं, तो बेटा ये वीडियो जो भी मेरा चल रहा है, आप इसी वीडियो के नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देखेंगे आपको यहां पर एक एई जेईई मैकेनिकल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा तो आपको वहां पर मैक्सिमम पॉसिबल जो भी डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एई जेईई मैकेनिकल का एक आपको सेगमेंट मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो आपको दे दिया जाएगा। आप यहाँ चाहे अपने प्लान को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप 12 महीने का, 24 महीने का, 6 महीने का, जो भी प्लान आप चाहते हैं। अब आप समझिए कि अगर आप यहाँ पर एई जेईई के प्लान में जाते हैं तो वहां पर आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब कुछ वहां पर दिया जाता है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको मॉक टेस्ट, ये सब आपको वहां पर दिया जाता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और जो भी आप चाहते हैं कोर्स लेना बेटा आप ले सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए बेटा कोड क्या अप्लाई करना है। आपको यहाँ पर कोड अप्लाई करना है आर मिश्रा। क्या अप्लाई करना है? आर मिश्रा। सो RMISHRA, ये कोड आपको अप्लाई करना है। और आप अप्लाई करके यहां पर देखेंगे तो इसकी प्राइस इसकी आपको काफी कम मिलेगी, 4428 में मिल जाएगा। तो सारा जो भी मुझे डाउट मेरे पास ज्यादा बच्चों के आ रहे थे वो मैंने पूरा डाउट आपके सॉल्व करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई और भी संशय है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या आपको जो भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।